हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो ये है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कॉन्सेप्चुअल वीडियो नंबर 2। मतलब आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, पार्ट 2 है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये चीज़ें। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला तो होता क्या है, जैसे मैंने ये आपके सामने बनाया वाई एक्सिस और ये मैंने आपके सामने बनाया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपको रफ आइडिया लगाना है। और यहाँ पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पे एक पॉइंट है पी। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा वाई वन। और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू। हम रैंडमली ले रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ कहीं पे भी हो सकता है। तो जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 कॉमा y2। x2 कॉमा y2 उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चलिए, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, पॉइंट P और पॉइंट Q को, तो उनके बीच का क्या डिस्टेंस होगा हमें ये बताना है। मीन्स हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PQ। ये रहा P, ये रहा Q, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है हमारा सिंपल फॉर्मूला, ठीक। कि पी क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस क्या है, ठीक है। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस ये है कि देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। इस बार जो हमारा पहला पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, तो मैंने इसको क्या बोला, O। और ये है पॉइंट P, ठीक है। ये है पॉइंट P। और जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। और जो पॉइंट O है, और O क्या होता है, ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है, 0 कॉमा 0। तो अगर मैं यही वाला फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखना क्या फॉर्मूला बनेगा। इस बार पी क्यू की जगह पे हो जाएगा OP। OP इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला है x2 माइनस x1। मेरे समझने के लिए आसान है, एक काम करता हूँ, इसको मैं मान लूँगा x1 और y1, इनको मान लूँगा x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1। मेरा x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस मेरा y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, 0 का स्क्वायर। तो OP कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 x का स्क्वायर, y माइनस 0 y का स्क्वायर। तो ये स्पेशल केस है जब एक पॉइंट ओरिजिन पे हो और एक पॉइंट रैंडमली कहीं पे भी हो सकता है और उसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई। तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला जो कि आपको याद करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला मेन यही है। और ये फॉर्मूला क्या है, स्पेशल फॉर्मूला है जब एक पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू, बच्चे ना बहुत सारे ऐसे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। यहाँ से स्टार्ट करो ना, लेफ्ट हैंड साइड पहले बोली जाती है। तो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जब OP बताना हो, यानी कि ओरिजिन से एक पॉइंट P तक, तो उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, और तो इसके पीछे क्या साइंस है क्या मैथ्स है, वो पाइथागोरस थ्योरम है, बट उतना डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है हमें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम कभी उस पर वीडियो बना लेंगे, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप इन्हें याद कर लें, ठीक। तो चलिए पहला टॉपिक ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूले की तरफ। तो ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए मैं मानता हूँ, और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक।
क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से अपनी एक्सिस बनाता हूँ। ये मैंने बनाया अपना वाई एक्सिस और ये मैंने बनाया है एक्स एक्सिस। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, सेक्शन फॉर्मूला क्या है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं? x1, y1। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं? x2, y2। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। मैं इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब एक पॉइंट है, वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी। मैंने मान लिया वो पॉइंट अभी यहाँ पे है और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट पी। तो वो ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट पी है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है किस रेशियो में? m1:m2 में। मतलब एक जो पॉइंट है, जैसे आप देखो ये एक लाइन है, ठीक है, ये है ए, ये है बी। यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने बना दिया अपने नाम से पी। अब ए से पी है 4 और पी से बी है मान लेते हैं 2। तो क्या रेशियो आएगा? देखो अभी तो 4:2 है, बट ये छोटा हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा? 2:1। तो मीन्स उनके बीच का रेशियो क्या दिया हुआ है? m1:m2। तो आपसे सेक्शन फॉर्मूला ये डिमांड करता है कि आप इसके कोऑर्डिनेट बता दो पॉइंट पी के। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x, y है। पहले से ही मान लिया कि x, y है कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के। तो वो निकलते कैसे हैं? यहाँ पे देखो x, y, यानी कि पॉइंट पी के जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y मान लिया। वो निकलते कैसे देखना, पहले तो यहाँ पे निकालेंगे x वाला और यहाँ पे y वाला। निकलता है ऐसे है, देखो ये m1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? x2 से। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा x वाला कोऑर्डिनेट, कॉमा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है y वाले की। ठीक, तो y वाले के लिए क्या आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, आपको ये याद करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। और एक पॉइंट अपने मन से वो रैंडमली कहीं पे भी हो सकता है, पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। किस रेशियो में कट कर रहा है? m1:m2। तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे निकलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, x, y इज इक्वल टू m2x1। आप देखो m1x2। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे है। हमने इसके पहले से क्या मान लिए? x, y। किस रेशियो में कट कर रहा है? m1:m2। तो जो पहला वाला निकलता है ना x, y, देखो ऐसे याद करते हैं कि m1 का मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो क्या बनेगा? m1x2 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? x1 से अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो x वाला आया। अब ऐसे ही y वाला निकालना है, तो बस x2 की जगह y2, x1 की जगह y1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये समझ में आ रहा है ना, और ये याद हो जाता है। ठीक है, अभी आप नए हो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार लिखा करो फॉर्मूलेस को। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया। अब इसका स्पेशल केस देख लेते हैं। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का स्पेशल केस क्या था कि जब एक पॉइंट कहाँ से पास हो रहा हो? ओरिजिन से पास हो रहा हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा ना, ध्यान से देखना, मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे। ये है मेरी x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी।
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, सेम x1, y1, और पॉइंट बी के है x2, y2। इस बार कंडीशन में चेंज ये है कि ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट यानी कि यहाँ पे पॉइंट पी है। कंडीशन पहले से ये पता है कि ये मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना ए पी होगा उतना ही बी पी होगा। जितना ए पी होगा, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर P मिड पॉइंट है, इसका मतलब जितना A से P होगा उतना ही B से P होगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। मतलब जिसे मैं m1 मानता हूँ वो कितना है, 1। जिसे मैं m2 मानता हूँ वो भी कितना है, 1। तो यानी कि इसी फॉर्मूले में एक काम करते हैं, E के कोऑर्डिनेट होंगे x, y। इसी फॉर्मूले से करता हूँ, ठीक है। तो इसमें रखते हैं, आ जाओ x, y। आपको क्या पता है कि आपको m1 रेशियो m2 कितना दिया हुआ है, 1:1। तो देखना जहाँ पे m1 है मैं वहाँ पे 1 रखूँगा इंटू x2 प्लस m2 की जगह 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। सिमिलरली m1 की जगह 1, y2 की जगह y2 प्लस m2 की जगह 1 और y1 की जगह y1, यहाँ पे 1 प्लस 1। तो अब जो आएगा ना वो मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। देखना क्या आएगा, यहाँ से बचेगा x2, यहाँ से बचेगा x1। तो मैं लिख लूँ x1 प्लस x2, 1 प्लस 1 2। यहाँ से बचेगा y2, यहाँ से बचेगा y1। तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। बार बार ऐसे थोड़ी करेंगे m1 m2 की जगह 1 1। अभी तो फॉर्मूला आपको सिखा रहे थे, तो इसीलिए मैंने करके दिखा दिया कि सेक्शन फॉर्मूले से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है, ठीक। तो ये रहा सेक्शन फॉर्मूला और ये रहा उसका स्पेशल केस। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हमने पहले पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसका स्पेशल केस क्या था कि जो पहला पॉइंट है वो ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट कहीं भी हो सकता है P। जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। पॉइंट P के हम मान लेते हैं x, y। तो फॉर्मूला होता है OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। फिर हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। सेक्शन फॉर्मूला है x, y इज इक्वल टू m2x1, ठीक है, m2x1 नहीं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। इसका स्पेशल केस क्या था, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें पता है खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाली वैल्यू x की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू y की वैल्यू है। ये इसलिए बता रहा हूँ ना, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया होगा 5, तो हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू दिस, कुछ ऐसा। तो अभी आप पहले फॉर्मूले याद करो, जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अब कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 आएगा, ठीक है। तो आप पार्ट 3 देखना, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।